बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो रफ़ान के कस्टर्ड हैं उनकी जो क्वालिटी है वो किस तरह की है और किस तरह के वो बनते हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये बहुत पुरानी जो कंपनी है रफ़ान, और सबसे पहले तो इन्हीं के ही जो कस्टर्ड पाउडर्स हैं वो अवेलेबल होते थे मार्केट में। मुझे याद है अभी भी कि जब हम छोटे थे तो हमारे घर में वो जो एक लोहे वाला डब्बा होता था इसका वो आया करता था, और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता था और बहुत ही एक स्पेशल डिज़र्ट समझा जाता था जब हम लोग छोटे थे कि जो कस्टर्ड है और ट्राइफल्स बनते थे तो एक बहुत ही अमेजिंग सा मीठा समझा जाता था घरों में। क्योंकि अब तो बहुत वाइड रेंज जो है वो डिज़र्ट्स की बनती है, जिसमें बेकिंग वाली भी बहुत डिशेस होती हैं और बहुत सारे डिज़र्ट्स अब तो आ गए हैं। जैसे सोशल मीडिया जो है वो उसकी एक्सेस लोगों को मिली है तो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज से अगर मैं कुछ डेकेड्स पहले की बात करूँ, कुछ दहाइयाँ पहले की, तो उसमें जो एक मोस्ट फेवरेट समझा जाता था वो कस्टर्ड ही समझा जाता था और तकरीबन हर दूसरे घर में ये बन रहा होता था। और जो कंपनी थी वो रफ़ान ही जी हर जगह पे प्रेवलेंट थी और ये हर घर में रफ़ान का ही कस्टर्ड आ रहा होता था, चाहे वो गत्ते वाला डब्बा होता था या चाहे वो लोहे वाला डब्बा होता था। लेकिन इनका जो थिक बहुत क्रीमी मज़े का कस्टर्ड बनता था, ठीक है। और इसके अलावा रफ़ान की और भी बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स थी, जैसे जिसमें बेकिंग पाउडर वगैरह आते थे और जेलीज़ थी इनकी, ठीक है। तो आज जो जिस प्रोडक्ट का मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ वो है रफ़ान का वनीला कस्टर्ड। अच्छा, वनीला फ्लेवर जो है ना, यूँ कहें कि मेरा तो मोस्ट फेवरेट है। मेरा क्या ज़्यादातर लोगों का फेवरेट होता है ये। इसके अलावा भी इनके और भी फ्लेवर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसमें कुछ न्यू भी इन्होंने ऐड किए हैं, लेकिन अब मुझे वो एग्जैक्टली तो याद नहीं है। लेकिन इनका जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं वो स्ट्रॉबेरी होता है, मैंगो होता है, वनीला होता है। इसके अलावा बनाना फ्लेवर भी होता है और आई गेस अब तो कुछ जो ब्रांड्स हैं वो ऑरेंज फ्लेवर भी शायद बनाने लगे हैं। मुझे अब एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मैं हाँ, पाइनएप्पल फ्लेवर होता है एक, ठीक है। तो ये वाले फ्लेवर्स जो हैं ये तो मुझे पता है। और बाकी जी जो नेशनल ब्रांड है वो भी कस्टर्ड मैन्युफैक्चर करता है और उनके भी कस्टर्ड्स बहुत फेमस हैं, कस्टर्ड पाउडर्स। लेकिन मुझे जो पसंद है ना, बिलीव मी, सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो रफ़ान ही लगता है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो अनमैचेबल है। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो चीज़ें हमने बचपन में इस्तेमाल की हुई हैं ना, तो वो चीज़ें हमें लगता है कि शायद सबसे बेस्ट हैं और इनके अलावा कोई और चीज़ जो है वो हमें बेस्ट नहीं लगती है, क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स ने उनको एक्सेप्ट किया हुआ। अच्छा, एक तो ये कि सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि अगर मुझे ये पैकेट में ही रखना पड़े तो मैं इसको ऐसे नहीं रखती हूँ, इसको मैं क्लिप लगा देती हूँ ताकि इसकी जो फ्रेशनेस है ना वो लॉक रहे। और अगर आपने इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डालना है तो वो फिर मैं वो भी समटाइम्स डाल देती हूँ। लेकिन कुछ पाउडर्स होते हैं, जिस तरह से आपके घर में बेकिंग पाउडर्स होते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर होता है और कस्टर्ड्स होते हैं, फिर अक्सर हम उनको बॉक्सेस में निकाल तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमें समझ नहीं आती कि कौन से बॉक्स में क्या चीज़ है। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि इसको डाल के बॉक्स के अंदर डाल के, तो मैं तो इसको कट करके तो उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर पेस्ट कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए कि कौन से बॉक्स में कौन सा प्रोडक्ट है। अच्छा, तो मैं आप लोगों से ये शेयर करी थी कि जो वनीला कस्टर्ड है, अक्सर हम शादियों पे भी जो ट्राइफल्स वगैरह खाते हैं या फिर फ्रूट सैलेड्स खाते हैं तो उनमें भी क्रीम के साथ थोड़ी सी जो मिक्सिंग है ना वो वनीला कस्टर्ड की हुई होती है और ये बहुत ही अच्छा रिच क्रीमी सा टेस्ट आ रहा होता है इसका। इसलिए हमें लगता है कि वो बहुत क्रीमी है, लेकिन इतनी ज़्यादा क्रीम उसके अंदर यूज़ नहीं की जाती। इसी कस्टर्ड का जो इस्तेमाल है वो क्रीम के साथ किया जाता है मिक्स करने के बाद, ठीक है। और जो टोटल वेट है इसका वो 275 ग्राम्स है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी इसकी जो पर सर्विंग 80 ग्राम्स के हिसाब से कैलोरीज़ हैं वो 51 हैं, जो कि 3% बनती हैं ऑफ एन एडल्ट की डेली जो कंजम्पशन है कैलोरीज़ की, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का मेथड जो है, जो प्रिपरेशन का होता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से इसको बनाया जाता है।
अज्जा इसमें दिए हुए हैं कि तैयार रफ़ान शुदा वनीला कस्टर्ड आपने 4 कप लेना है, क्रीम लेनी है फेंटी हुई 4 चाय के चम्मच, 4 खाने के चम्मच, चेरी लेनी है आपने, और स्ट्रॉबेरी जेली लेनी है आपने तैयार शुदा लेनी है रफ़ान की ही, हाफ़ कप आपने वो लेनी है, और पिस्ता लेना है आपने कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, और एक प्याले में जो तैयार शुदा रफ़ान वनीला कस्टर्ड डालें फेंटी हुई क्रीम को पाइपिंग बैग में डालकर प्याले के दरमियान में फूल बनाएं, क्रीम के ऊपर चेरीज़ और अतराफ़ में रफ़ान स्ट्रॉबेरी जेली सजाएं और कुटे हुए पिस्ते से क्रीम के ऊपर गार्निश करें। राब्ता नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। यूनिलीवर इसको मैन्युफैक्चर करता है, यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड, और कहाँ पे जी, इसकी जिना रोड कराची में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वारी प्लाजा फातिमा जिना रोड कराची। और इस तरह से बाकी इसका कुकिंग मेथड जो है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि रफ़ान कस्टर्ड पाउडर के 2 खाने के चम्मच जो है आपने आधा कप दूध में शामिल करके पेस्ट बना लेना है, और 2 कप जो दूध है उसमें 4 खाने के चम्मच चीनी डालकर उबाल लेना है, और कस्टर्ड पेस्ट को उबलते हुए दूध में शामिल करके आपने मुसलसल हिलाते रहना है जब तक गाढ़ा ना हो जाए, रेफ्रिजरेटर में ठंडा करके आपने पेश करना है। अच्छा जी, यहाँ पे बैक साइड पे ही इसकी जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल है, तो हम देख लेते हैं। रफ़ान कस्टर्ड है जी बनाना फ्लेवर में, मैंगो फ्लेवर में, वनीला फ्लेवर में, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और इनका जो है आइसक्रीम पाउडर भी मिलता है जिससे आप आइसक्रीम मज़े मज़े की बना सकते हैं। और जो जेलीज़ हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी फ्लेवर में जेलीज़ हैं। मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, पुडिंग मिलती है इनकी, बनाना जेली मिलती है, और इसके अलावा इनकी ऑरेंज जेली मिलती है। तो नेशनल वाली जेली जो होती है उसमें पाइनएप्पल फ्लेवर भी होता है। इसके अलावा भी कुछ और ब्रांड्स हैं जिनकी जेलीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो प्राइस इसकी मेरा ख्याल है कि कोई 170 या 200 तक की रेंज में है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो नीचे से देख लेते हैं, शायद लिखी हुई है यहाँ पे जी 190 रुपीज़ इसकी प्राइस है। बाकी इसकी एक्सपायरी जो है वो 2027 है, और मैन्युफैक्चरिंग इसकी हुई है 2025 में। ठीक है, तो ये तो जी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं फ़ौजी का भी वनीला कस्टर्ड लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे वनीला फ्लेवर बहुत पसंद है, तो वो भी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं एक दफ़ा उसको बना लूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक इसको नहीं बनाया है, और जो मैं आपको बताई थी कि मैं बनाती हूँ रफ़ान का ही कस्टर्ड जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मैंने नेशनल का भी ट्राई किया, लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है वो ज़्यादा रफ़ान का फ्लेवर पसंद है। अब फ़ौजी की भी फूड रेंज जो है बहुत 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 अच्छी होती है, लेकिन जब मैं बनाऊंगी फ़ौजी का वनीला कस्टर्ड और ट्राई करूंगी, उसका टेस्ट देखूंगी, तो फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी कि इसका जो टेस्ट है वो किस तरह का है, रिच है, क्रीमी है, किस तरह का है, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मुझे रफ़ान ज़्यादा पसंद आया है या फ़ौजी वाला पसंद आया है। और बाकी जी उम्मीद करती हूँ कि जो आज की इन्फॉर्मेशन और रिव्यू है आपको, अगर आप कस्टर्ड ख़रीदना चाहते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। इंशाल्लाह अगर आप रफ़ान को ट्राई करेंगे तो ये आपको बहुत बेस्ट लगेगा। और अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन और रिव्यू अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।